आप अक्सर ऐड देखते हो, यानी आप जब ब्रांड देख रहे हो तो आप एड्स ही देख रहे हो, जो भी आपको दिखा रहा है चीज़ें अपनी नई नई वो एड्स के थ्रू दिखा रहा है, जिसका मतलब क्या है कि उन्होंने एड्स लगाए हुए हैं अपने। तो जब हम फेसबुक की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है फेसबुक के ऊपर पेज की। अब फेसबुक पेज कैसे बनता है, उसके लिए ज़रूरत है आपको फेसबुक अकाउंट की। फेसबुक अकाउंट तो सबका है, सभी का होता है ना, मतलब अगर आपके पास मोबाइल के ऊपर फेसबुक का एप्लीकेशन है तो इसका मतलब है आपने उसमें अपना अकाउंट साइन अप किया होगा अपने मोबाइल से या अपने ईमेल अकाउंट से लॉगिन किया होगा, तो आपका फेसबुक खुल जाएगा। ये जैसे मेरे पास इस वक्त लैपटॉप पे मैंने इसे खोला हुआ है, तो अब आपका जो अकाउंट होता है ना, वो ये पेज खुला हुआ है इस वक्त, आपका जो अकाउंट होता है वो कैसे नजर आता है, टॉपिक क्लिक हुआ गलती से जी, मैं इस पे आता हूँ, आ जाए। ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रोफाइल्स। फेसबुक अब क्या करता है, फेसबुक के ऊपर जो चीज़ें भी बनी हुई है ना, चाहे वो अकाउंट है या पेजेस हैं, उन्हें वो क्या कहता है, प्रोफाइल कहता है। ये प्रोफाइल है, तो कहता है भाई किस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं। ये देखें मेरे पास कितने सारे पेजेस हैं, ये सब पेजेस हैं, और ये जो जिसपे लिखा हुआ है हाफिज मोहम्मद, अब यहाँ पर कहीं नहीं पता लग रहा, अगर मैं इधर से आइडेंटिफाई करना चाहूँ कि भाई पेज कौन सा है और अकाउंट कौन सा है। अब पेज जो है वो साइन अप नहीं होता, ध्यान रखना आपने, पेज साइन अप नहीं होता, अकाउंट साइन अप होता है। यानी आपने जब फेसबुक पर आना है तो आपको एक अकाउंट की जरूरत है, पेज की जरूरत नहीं है। और जो अकाउंट होता है वो आपकी डिटेल्स के साथ बनेगा, यानी अकाउंट आपका होगा फिजिकली, आपके मोबाइल नंबर पे बनेगा, आपके ईमेल एड्रेस पे बनेगा, लेकिन पेज जो होगा, जब मैं एक पेज अकाउंट बना लूंगा तो उसके अंदर मैं बहुत सारे पेजेस बना सकता हूँ। अब वो जो पेज है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, वो किसी ब्रांड को, मतलब मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मेरा जो पेज होगा वो डिजिटल मार्केटिंग का होगा। पीक सॉल्यूशंस कॉलेज है तो उनका जो पेज होगा वो कॉलेज का होगा। एक शॉप है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बिकती हैं तो उनका जो पेज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप का होगा। यानी हर किसी ने, मेरे एक क्लाइंट हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका पेज क्या होगा, वो इस्लामिक स्कॉलर का पेज चला रहे होंगे। यानी हर किसी की जो भी ब्रांड है उसी तरह का उसका पेज बनेगा, ठीक है। सो ये मेरे पास अकाउंट है, इसका मतलब क्या होगा कि मैंने अगर पेज बनाना था तो उससे पहले मैंने अपना अकाउंट बनाया होगा। ये ऊपर अगर हम URL में देखें तो ये अकाउंट का URL भी आ रहा है कि facebook.com हाफिज अली, और नीचे मैसेज आ गया यू आर नो एक्टिंग एज अ हाफिज मोहम्मद अली खान ऑन फेसबुक। यह मुझे दिखा रहा है कि आपकी प्रोफाइल चेंज होगी। पहले मेरा पेज खुला हुआ था नजीब एंड सन्स के नाम से, अब मैं किस पर आ गया हूँ, अपने पर्सनल अकाउंट पर आ गया। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे अपने अकाउंट को, ठीक है। आपके ऊपर यहाँ पर लाइक्स नजर नहीं आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, देखिए आपको यहाँ पर लाइक्स नजर नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पर क्या नजर आ रहा है 520 फॉलोअर्स, लाइक्स नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा फिजिकल अकाउंट है जो मैंने बनाया हुआ, ये मेरी प्रोफाइल वो नहीं है, पेज नहीं है। अभी मैंने पेज खोला हुआ था तो उस पर क्या आ रहे थे, लाइक्स भी आ रहे थे और फॉलोअर्स भी आ रहे थे। तो आपका जो अकाउंट होता है उसमें क्या होते हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट होती है, लोग फ्रेंड्स आए होते हैं, 5000 फ्रेंड्स हम ऐड कर सकते हैं अपने एक अकाउंट में, यानी 5000 से ज्यादा फ्रेंड्स नहीं ऐड होते। मतलब 5000 फ्रेंड्स हो गए, अब आप 5000 एक फ्रेंड ऐड नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम 5000 फ्रेंड बस। उसके बाद क्या करते हैं, हम कहते हैं उसके बाद किसी ने हमारे पास आना हो तो हमें फॉलो करता है, फॉलो जितने मर्जी करवा लें, फॉलो अनलिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ 5000 हो सकते हैं। ये किसकी बात हो रही है, अकाउंट की। यानी हम जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, फेसबुक अकाउंट बना रहे हैं। एक फेसबुक अकाउंट बन गया मतलब मेरे नाम से एक ही बनेगा ना, दो तो नहीं बन सकते। और अगर हम अपने फेसबुक अकाउंट से एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, अब जब हमने एडवर्टीजमेंट करनी है ना, तो मैं क्या बता रहा हूँ, कहां से हो रही है, पेज से। लेकिन एडवर्टीजमेंट करने के लिए मैंने पैसे भी तो देने हैं फेसबुक को। अब वो पैसे, मैं पेज इससे तो कोई एंटिटी नहीं है ना। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूंगा कि मैंने फेसबुक को 10,000 रुपीज पे करने हैं ऐड चलाने के लिए, तो वो कहां से जाएंगे, मेरे अकाउंट से जाएंगे, मेरा ही क्रेडिट कार्ड होगा, मेरा ही ATM होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक आपसे दूसरी क्या चीज मांग रहा है, एक पर्सनल एंटिटी भी मांग रहा है कि भाई मुझे पेमेंट्स के लिए आपका अकाउंट चाहिए। पेज आपको किस लिए चाहिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, लेकिन उस एडवर्टाइज करने के लिए जो पैसे आपने पे करने हैं वो कहां से करने हैं, वो अपने अकाउंट से करने हैं। अब ये दो चीजें हमारे पास हो गई, एक मेरा फेसबुक अकाउंट हो गया
इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपना जो पेमेंट मेथड ऐड करूंगा एक्चुअली वो मैं अपने इस अकाउंट के साथ ऐड करूंगा। मतलब मैंने जो फेसबुक को पे करना, फेसबुक को मैं इजी पैसा से नहीं पे कर सकता, फेसबुक को मैं जैज कैश से भी नहीं पे कर सकता। फेसबुक को पे करना है तो या तो क्रेडिट कार्ड चाहिए या डेबिट कार्ड चाहिए, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। तो कोई भी बैंकिंग मेथड होगा, जैज कैश नहीं होगा। जैसे अभी यहाँ आप किसी से कोई चीज परचेज करते हो ऑनलाइन तो कहता है जैज कैश करा दें मुझे, यहाँ पर कोई जैज कैश का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करनी होगी वो सबसे पहले क्या करेगा, अपना यहाँ तो डेबिट कार्ड बनवाएगा या क्रेडिट कार्ड बनवाएगा। एक तीसरा मेथड भी होता है, वो अभी बाद में आपको बताता हूँ, उसको हम वर्चुअल कार्ड बोलते हैं, वो बताऊंगा वो वर्चुअल कार्ड्स क्या होते हैं, वो भी बैंक के ही होते हैं। कोई भी चीज ऐसा मेथड, कोई भी ऐसा फेक मेथड जिसमें कुछ फ्रॉड होने का चांस हो, या कोई ऐसा मेथड जो लोकल हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल मेथड ना हो, उसको फेसबुक ने यूज नहीं किया होता। ना फेसबुक यूज करता है ना गूगल यूज करता है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम क्या है, फेसबुक अकाउंट बनाना है। अगर नहीं बना हुआ तो सब लोगों को अपना फेसबुक अकाउंट बनाना चाहिए। और फेसबुक पर एडवर्टाइज करने के लिए आपको ये भी देखना है कि आपके अकाउंट की जरा एज भी होनी चाहिए। आप अक्सर फेसबुक पर ऐड देखते हो, कई लोग पोस्ट लगाई होती है कि भाई किसी बंदे के पास अगर 1 साल पुराना अकाउंट है तो मुझे दे दो, मैं इतने पैसों में आपसे खरीद लेता हूँ। अक्सर लोग यूँ कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं पता है आपको? इसलिए कर रहे होते हैं कि उन्होंने जब एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उन्हें एक ऐसा अकाउंट चाहिए जिसकी लाइफ ज्यादा हो, इसलिए वो आपसे बना हुआ एक अकाउंट खरीद रहे होते हैं। मतलब मैं आज एडवर्टाइजमेंट शुरू करना चाह रहा हूँ, मैं आज ही अकाउंट बनाता हूँ, आज ही पेज बनाता हूँ और आज ही एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देता हूँ। तो फेसबुक पे इतनी अच्छी रिलायबिलिटी तो नहीं होगी ना, वो कहेगी कौन लोग हैं एकदम ही अचानक आ गए, इनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई एक अकाउंट है वो 6 महीने से बना हुआ है, अब उस पर जाकर पेजेस बनते हैं, तो फेसबुक को उस अकाउंट के मतलब सारा पता है, आपकी फ्रेंड लिस्ट का भी पता है। अभी इस पर तो फ्रेंड्स भी नहीं है जो आज अकाउंट बना है। और अगर हम फेक तरीके से एकदम झटके से इतने सारे फ्रेंड्स लाएंगे तो फेसबुक को भी ऐसे लगेगा जैसे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, तो वो उसको इतने अच्छे तरीके से शुरू में चलने नहीं देगा और बार बार आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा और हमें बहुत सारी चीजें वेरीफाई करवानी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या है, आपने फेसबुक अकाउंट बनाया, आपने फेसबुक अकाउंट वैलिड कंटेंट के साथ बनाना है। वैलिड कंटेंट का क्या मतलब है, भाई देखिए मैंने अपनी तस्वीर लगाई हुई है ना, फेसबुक को पता लग जाएगा कि मेरा अकाउंट है। अब फेसबुक आपको ये भी कह रहा है कि अपना वैलिड ईमेल एड्रेस जिसपे आपसे कम्युनिकेट हो सके, आपका वैलिड एड्रेस, आपका वैलिड मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें उसको वैलिड चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपके उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो किसी भी वक्त आपको फेक कंसीडर कर सकता है कि भाई आप एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद आपने पेमेंट भी करनी है फेसबुक को। इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है मैं अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करूं, तो मैं क्रेडिट कार्ड ऐड करूंगा तो हो सकता है उसमें 10,000 रुपये हो और हो सकता है उसमें 100,000 रुपीज़ हो, ज़्यादा पैसे भी हो सकते हैं, कम पैसे भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको मजीद वेरिफिकेशन की जरूरत है। तो हमने अपने अकाउंट को फेसबुक से अप्रूव कराने के लिए फेसबुक को अपना ID कार्ड भी दिखाना। मतलब मैं अगर फेसबुक को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भाई ये मेरा अकाउंट है, किसी और का नहीं है, इसके अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और फेसबुक के ऊपर मेरे पास एक ही अकाउंट है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपना ID कार्ड भी, अपना ID कार्ड, अपना लाइसेंस, ठीक है, मतलब बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना आपके, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट, मतलब ID कार्ड मैं यूज कर सकता हूँ। आप अपना ID कार्ड भी दे सकते हो, अपना पासपोर्ट भी दे सकते हो और अपना मतलब पासपोर्ट भी दे सकते हो। और अगर आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो भी देकर हम अपने अकाउंट को, क्योंकि वो लीगल हो जाता है ना, पता लग जाता है कि ये कौन है। इससे ये भी साबित हुआ कि एक डॉक्यूमेंट के साथ सिर्फ एक ही अकाउंट बन सकता है। अब इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं अपने ID कार्ड के साथ 4 फेसबुक अकाउंट बना सकूं, 2 भी नहीं। जैसे ही एक अकाउंट को मेरा अप्रूव करेगा, मैं उसको ID कार्ड दूंगा, वो कहेगा ये आपका अकाउंट, ID कार्ड मेरे पास आ गया, अब आपका अकाउंट अप्रूव हो गया, यानी इसको यकीन हो गया कि ये अकाउंट मुझे से बिलोंग करता है। अब अगर मैं एक और फेसबुक अकाउंट बनाऊं, ठीक है, और उधर जाकर भी सेम यही क्रेडेंशियल्स इस्तेमाल करूं, तो वो क्या करेगा, मुझे एक को रखेगा, दूसरे को डिसेबल कर देगा। तो उसका मतलब क्या होगा, आप एक ID कार्ड से, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई मार्केटिंग ऐसी कर रहे हैं जिसमें आपको 4 फेसबुक अकाउंट चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 4 फेसबुक अकाउंट आप 4 मुख्तलिफ अकाउंट से बनाओ। मतलब आप 4 लोग हो ना, हर किसी का अलग-अलग अपना अपना ID कार्ड अपलोड होगा तो ही वो चला सकता है, अदरवाइज वो आगे नहीं चला पाएगा। तो एक चीज तो मुझे ये पता लगी, जब हमने फेसबुक से एडवर्टाइजमेंट करनी है तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम यही करना है कि हमने अपने अकाउंट को फेसबुक से अप्रूव कराना है।
मुझे नहीं पता कि आपके अकाउंट आज तक अप्रूव होंगे कि नहीं होंगे, या अप्रूव सिर्फ वही। और आपको इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, मिसाल के तौर पर आपका कोई बंदा अकाउंट हैक करने की कोशिश करता है, कई लोगों के तो अकाउंट हैक हो भी जाते हैं ना फेसबुक अकाउंट। अब अगर आपने ये सारी वेरिफिकेशन कराई, अभी आप पेजेस भी बेशक नहीं चला रहे हो, लेकिन आपने ये सारी वेरिफिकेशन पहले से करा के रखी हुई है, तो जब कोई हैकर आएगा आपकी इस पर, तो फेसबुक क्या करेगा, आपके अकाउंट को टेम्परेरी तौर पर डिसेबल कर देगा। हैकर जब आएगा उसको, अब उसे कैसे पता लगेगा हैकर है भाई, ओरिजिनल बंदा नहीं है। फेसबुक आपकी एक्टिविटी को देख रहा है कि भाई ये आईपी है जो आप अक्सर यूज करते हैं, जहाँ से आप इंटरनेट कनेक्ट कर देते हो, ये लोकेशन है जहाँ से आप अक्सर कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, ये डिवाइस है जहाँ से आप अक्सर कनेक्ट करते हो, आप मोबाइल से आते हो, आप लैपटॉप से आते हो, आप कंप्यूटर से आते हो। जब इन सब चीज़ों में कुछ एबनॉर्मल चीज़ें उसे नजर आएंगी कि भाई ये कहाँ से हुआ, ये तो लाहौर का रहने वाला था, ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामाबाद से कभी कभी लॉगिन हो जाता था, अब ये कैलिफोर्निया से लॉगिन हो रहा है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। ये सब चीज़ें जब उसको पता लगेगी, तो वो बेशक आप ही हो, आप भी बेशक कैलिफोर्निया चले गए हो, तो उस वक्त भी वो उसको डिसेबल करेगा, वो कहेगा ये एक्टिविटी कभी ऐसे हुई नहीं है, तो आपके अकाउंट को डिसेबल करेगा और आपसे कहेगा भी मैंने आपके अकाउंट को लॉक कर दिया, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपके अकाउंट में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। सो अगर आप इसके ऑनर हैं तो आप मुझे अपनी इंफॉर्मेशन जरा दोबारा से बता दें जो आपने मुझे पहले बताई थी। अब वो क्या था, मेरा ईमेल, मेरा मोबाइल नंबर, तीसरे नंबर पर क्या चीज था, मेरा आईडी कार्ड, और हो सकता है कि आपके कुछ एक दो फ्रेंड्स के नाम भी दिखाए आपको कि भाई ये आपके अभी रिसेंटली आए हैं, ये कौन लोग हैं आप इन्हें जानते हैं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला टास्क क्या करना चाहिए हमें, अपने अकाउंट को फेसबुक से अप्रूव करना। अप्रूव का मतलब क्या, वैलिड है। अब क्या हुआ, कोई हैकर आएगा तो क्या होगा, हैक होगा, अकाउंट सस्पेंड होगा, मतलब डिसेबल होगा। अब वो हैकर कहेगा चलो जी मैं एक ट्राई मारता हूँ, ना वो आपका आईडी प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए ये ऐसा डाटा नहीं है जो मैं फेसबुक को प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो गूगल की लिस्ट में आ जाएगा, तस्वीरों में नहीं आएगा। ये फेसबुक के पास कॉन्फिडेंशियल डाटा है, कॉन्फिडेंशियल डाटा, यानी ये डाटा कभी भी शो नहीं होता। तो इसका मतलब है हैकर तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे भी नहीं सकता। उसके बाद उसने आपके मोबाइल को कैसे वेरीफाई करना है, मोबाइल पे कोड भेज के। उसने आपके ईमेल को कैसे वेरीफाई करना है, ईमेल पर कोड भेज के। तो जब ये सारी चीजें वो करने की कोशिश करेगा, वो तो नहीं कर पाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा फेसबुक है, मेरा ही लैपटॉप है और यहाँ पर मेरा मोबाइल भी पड़ा हुआ है, मैं उठ के बाहर चला जाता हूँ तो कोई भी स्टूडेंट इधर आता है, मेरे फेसबुक में आकर मेरा ईमेल चेंज कर देता है, तो मैं ईमेल चेंज करूंगा तो फेसबुक क्या करेगा, एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजेगा ना, भाई मेरा लैपटॉप तो सामने पड़ा हुआ है, वो उधर ही जाकर कहेगा यस चेंज कर दें, मैंने अलाउ कर दिया। साथ ही मेरा मोबाइल पड़ा हुआ था, मोबाइल पे भी कोड आ गया, आपने कोड भी एक्सेप्ट कर दिया, फिर आपने क्या किया, मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया, अब मेरा फेसबुक का ईमेल भी चेंज हो गया, मेरे फेसबुक का मोबाइल भी चेंज होगा। अब उसको नहीं लग रहा कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए कि अब मैं खुद करवाने लगा हूँ, क्योंकि वो सारी चीजें मैं उसको खुद प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपने ये सब कुछ प्रोवाइड किया होगा और अपनी चीजों को सिक्योर किया होगा तो आपका अकाउंट कभी भी हैक नहीं होगा, ठीक है। अब जरा ये समझ लें होना कैसे है, ये मुख्तसर सा काम जो मैंने भी आपको बताया, ये आपने कैसे करना है। ये हम किसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, पेज की तो नहीं कर रहे ना, मैंने पेज बनाना भी सिखाया आपको, अभी हम पेज पे नहीं गए, अभी हम अकाउंट पर हैं। यानी जब भी मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कराऊं तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को कहता हूं कि भाई पहला काम आपको अपना अकाउंट सिक्योर करना है। अगर आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है, आप फेसबुक ऐड चलाओगे तो आपका पेज भी सस्पेंड हो सकता है, आपका ऐड अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि वो कहेगा भाई जहां से आप ऐड रन कर रहे हो ये सिक्योर नहीं है, ये प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं है, आप अपने प्लेटफॉर्म को सिक्योर करो पहले। सो इसके लिए मैं कहां पर आता हूं, जरा देखिएगा जी, इधर आगे हम, और ये क्या लिखा हुआ है, सेटिंग्स, फिर ये सेटिंग्स लिखा हुआ है। इस वक्त हम अकाउंट सेटिंग्स की बात कर रहे हैं, इस वक्त हम फेसबुक अकाउंट की सेटिंग्स की बात कर रहे हैं, फेसबुक पेज की बात नहीं कर रहे। ये देखिए इधर आगे ये सारी चीजें इधर आ रही है, लेफ्ट साइड पर देखो, पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ये आए इधर पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करें। अब यहां पर देखें और क्या काम करना है। सबसे पहले जैसे ही मैं पर्सनल डिटेल में आया हूं तो क्या शो कर रहा है, प्रोफाइल्स, क्या कह रहा है, कह रहा है इस अकाउंट के साथ कौन सी प्रोफाइल अटैच हुई हुई है, इंस्टाग्राम, एक तो वही है ना जिसे मैंने खोला है, एक कौन सी हुई हुई है,
इंस्टाग्राम। आपको पता है जब हम फेसबुक पर एडवर्टाइज करते हैं या फेसबुक पे काम करते हैं तो उसके साथ इंस्टाग्राम भी उन्हीं के प्रोग्राम है। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं फेसबुक पे पोस्ट लगाऊं, मेरी पोस्ट इंस्टा पे भी जाती है, अगर मैं इंस्टा पे लगाऊं तो फेसबुक पे भी आती है। कैसे आती है? इसको हमने खुद से इंटरलिंक किया होता है। ये इंटरलिंक हमें खुद करना है। ये कैसे करना है ये इस जगह पे आकर देख रहे हैं आप। इस वक्त मैंने ये अकाउंट लिंक किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे खत्म करना चाहूंगा, डिटेल में जाऊंगा, रिमूव कर दूंगा और नया ऐड करना चाहूंगा, ऐड अकाउंट करो। इस तरह आप अपने इंस्टाग्राम के पेज को अपने फेसबुक अकाउंट के साथ, अभी हम अकाउंट की बात कर रहे हैं, पेज की बात नहीं कर रहे हैं, फेसबुक पेज की बात नहीं कर रहे। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम को अपने अकाउंट से कनेक्ट करना है। इसका फायदा क्या होगा? हम फेसबुक पर एडवर्टाइज कर रहे हैं, फाइन वो तो यहाँ से हो जाएगी, हम इंस्टाग्राम पर भी एडवर्टाइज करना चाहते हैं अलग से। अब मैंने इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन खोला हुआ, मेरी एक पोस्ट लगी हुई है, मैं कहता हूँ इसी को बूस्ट करना है मुझे। इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए भी तो मुझे पैसे देने हैं मेटा को, मतलब मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है, मुझे फेसबुक पे ऐड चलाना है, मुझे पैसे तो मेटा को ही देने हैं दोनों सूत्रों में, ठीक है ना। सो मेटा फेसबुक की है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेमेंट मेथड आपने फेसबुक पे अटैच लिखा हुआ है वही पेमेंट मेथड आपके इंस्टाग्राम ऐड में भी चलने वाला है। इसका मतलब कि अगर मैं इसको आपस में इंटरलिंक करूंगा तभी ये पॉसिबल है ना। अगर मैं फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम जोड़ूंगा नहीं तो मुझे कहेगा भाई पेमेंट कहां से करोगे? फेसबुक पर करोगे क्या? सो एक तो ये तरीका हमें पता लग गया कि यही आकर आप इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हो अपने फेसबुक अकाउंट के साथ। क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? पहला मेजर कंसर्न हमारा ये है कि हमने एडवर्टीजमेंट करनी है इंस्टाग्राम के ऊपर और उसकी पेमेंट हमने वहीं से करानी है। कहां से करानी है? फेसबुक से करानी है। बेटा जरा मोबाइल छोड़ दो। अच्छा, उसके बाद आगे देखें जरा क्या लिखा हुआ है। ये अकाउंट ये दिखा रहा है मुझे, ये लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल्स। ये मैंने सारी डिटेल्स इसमें ऐड की हुई है, क्यों है ना। आपको भी ऐसे ही देखना है, जहां जहां मैं लेकर जा रहा हूं आपने अपने अकाउंट की इसी सेटिंग में जाना है और देखना है कि आपने उसे कितनी डिटेल्स प्रोवाइड की। अगर नहीं की है तो आपने ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी है ताकि अगर कल को आपका अकाउंट हैक हो तो रिकवर से हमसे आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा बंदा उसे रिकवर ना कर सकता। लेकिन अगर आप ये सब चीजें खुली छोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि फेसबुक हो सकता है ना आपको वापस दे और ना हैकर को दे, और आपका फेसबुक अकाउंट बीच में रहेगा क्योंकि हैकर भी इसको अप्रूव नहीं करवा सकेगा, आप भी उसे अप्रूव नहीं करा सकेंगे, तो दरमियान में रहेगा, आपके एक्सेस से भी वो चला गया। क्योंकि आपको भी उसे बताने के लिए यही बताना है ना कि भाई ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा ईमेल है, ये मेरा आईडी है। आपने दिया ही नहीं इसको पहले तो उसे कैसे यकीन आएगा कि आप ही एक्चुअल ऑनर हैं। ओके, अच्छा, अब एक ये क्या लिखा हुआ है जी? आइडेंटिटी कंफर्मेशन लिखा हुआ है, यही है ना जिसकी मैं बात कर रहा था। देखें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। आपके साथ ऐसा नहीं आएगा, आप अपने अकाउंट पे जाओगे ये ऑप्शन नहीं आएगी, वो आपको कहेगा हाँ भाई आइडेंटिटी कंफर्मेशन करें। यहाँ लिखा हुआ है योर आइडेंटिटी कंफर्मेशन इज कंफर्म। इसका क्या मतलब होगा कि मैंने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड अपलोड किया होगा और अप्रूव कराया होगा। ये अप्रूवल भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, मे बी फौरी तौर पर हो जाए, मे बी घंटे के अंदर हो जाए। अलबत्ता अगर आपके आईडी कार्ड से किसी और ने अपना फेसबुक अकाउंट अप्रूव कराया होगा तो फिर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। वो कहेगा जी आईडी कार्ड में एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अपना आईडी कार्ड चेंज करें। एक आईडी कार्ड सिर्फ एक अकाउंट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंफर्म योर आइडेंटिटी। अब ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, प्रोटेक्ट योर अकाउंट। इस पर आए जरा, तो उसी जगह पर आ गए, फाइन, वापस चले इधर आ। जब भी आप कोई ऐसा काम करोगे तो वो आपसे क्या करेगा, पासवर्ड पूछेगा, जो अभी मैं कह रहा था। हाँ, आपको पता है मेरा लैपटॉप है तो इस पर तो शायद मैंने सेव भी किया हुआ है पासवर्ड, ये देखें खुद ही आ गया। तो इस तरह कोई बंदा आपकी डिवाइस को मिसयूज करके काम कर सकता है अगर आपकी डिवाइस एक्सेस में हो। इसीलिए आपको अपने लैपटॉप को भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, खासतौर पर उस एनवायरनमेंट में जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं, तो वहाँ पर आपको अपने लैपटॉप को भी प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है जी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन। कहते हैं ये आपने ऑन ही करनी चाहिए ना भाई सिक्योरिटी के लिए, मैंने ऑन की हुई है ना। जरा देखिए इसमें कौन कौन सी ऑथेंटिकेशन है, कौन कौन सी है। टेक्स्ट मैसेज, आगे नंबर दिया हुआ है 60, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, कहता है भाई इस नंबर पर मैं आपको टेक्स्ट मैसेज भेजूंगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहां आकर ये भी पता लग रहा है कि और बंदा ना इधर आया हो, उसको पता हो ये 60 किसका नंबर है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, ऑथेंटिकेशन ऐप
ये क्या चीज होती है? ये एक मोबाइल ऐप है, इसको बोलते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर। यहां से हम अपने अकाउंट को ये वाला स्टार नजर आ रहा है आपको, सा बना हुआ है, ये है गूगल ऑथेंटिकेटर का मोबाइल ऐप। मैं भी आपको आइकॉन दिखा रहा हूँ। आपने अगर ये वाला ऐप इंस्टॉल करना हो तो आप इसको अपने मोबाइल पे जाके इंस्टॉल कर लो। इसका नाम क्या बता रहा हूँ? गूगल ऑथेंटिकेटर, ठीक है? इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात ये ऐप, इसका मकसद क्या है? इसका ये मकसद है कि एक तो वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पे आते हैं, एक वेरिफिकेशन फॉर एग्जांपल किसी जगह पर आपके पास मोबाइल ना हो, वो नंबर ना हो जिस पे आना है, दूसरा नंबर आपके हाथ में हो, तो आपके पास ये ऑथेंटिकेटर होगा। अब आप देखिएगा इसके अंदर कितने सारे कोड पड़े होंगे मेरे पास, आ रहे हैं कोड्स। इसका क्या मतलब है? ये मेरे पास मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं जिनकी वेरिफिकेशन लगी हुई है। तो जब मैंने इसको लॉगिन करना होता है, जैसे इसमें सबसे ऊपर तो आ रहा है अपर, तो जब मैं अपर पे लॉगिन करता हूं तो उसके ऊपर भी मैंने ऑथेंटिकेशन अप्लाई की हुई है, तो उसके लिए भी वो मुझे कोड भेजता है। तो यहां से मैं कोड देकर वहां पर लिखता हूं तो फिर मैं लॉगिन होता हूं, अदरवाइज मैं लॉगिन नहीं होता। तो ये एक सिक्योरिटी का अच्छा लेवल है। और अब आप देखो इसके ऊपर एक क्लाउड सा बना हुआ है, ये इन्होंने बिल्कुल रिसेंटली दिया है। इससे पहले इनका एक बग था, वो क्या बग था? अब आप देख रहे हो इसमें कितनी मेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना? मैंने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की ना अपने अकाउंट की। फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल गुम हो गया, गिर गया कहीं पर, नया मोबाइल लिया, नई सिम ली, नया सब कुछ दिलवाया, इसका मतलब क्या हुआ? ऐप भी नहीं करनी पड़ेगी दोबारा। फिर जब मैंने दोबारा गूगल ऑथेंटिकेटर नया इंस्टॉल किया ना, ये सब कुछ गया। इसकी वजह क्या थी कि ये ऑनलाइन स्टोर नहीं कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया है कि आप जिस ईमेल के साथ कनेक्ट हैं उसके ऊपर इसका बैकअप रख देते हैं। अब अगर मैं इसको अनइंस्टॉल करूंगा और दोबारा से ऑन करूंगा और जब मैं कहूंगा भाई सिंक्रोनाइज कर दो मेरे उस ईमेल के साथ जिसमें मैंने सेव किया था, वो जितना कुछ मैंने सेव किया होगा वापस सारे का सारा रिस्टोर हो जाएगा। ऐसे होता है ना, मोबाइल भी ऐसे होता है ना। अगर आपने अपने मोबाइल को कॉन्टैक्ट्स के लिए आप जीमेल यूज करें और उसके बाद आप नए मोबाइल पर जाते हो और अपना जीमेल देते हो तो सारे कॉन्टैक्ट्स वापस आ जाते हैं मोबाइल। तो बेसिकली वो कैसे वापस आते हैं? जीमेल से आते हैं। व्हाट्सएप का बैकअप भी ऐसे रिस्टोर होता है, वो भी जीमेल से रिस्टोर हो जाते हैं सारे के सारे। तो सेम इसी तरह इसका भी प्रोसीजर होगा। तो ये दूसरी वेरिफिकेशन कौन सी है? कौन सी है? ये ऑथेंटिकेशन की है। तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? रिकवरी कोड्स। अब ये रिकवरी कोड्स क्या होते हैं जी? शिफ्ट ये वाला कौन सा तरीका है? ऑथेंटिकेटर ऐप। ये क्या लिखा हुआ है? टर्न ऑफ। यहां से मैं क्या करूंगा? उसको टर्न ऑफ करूंगा और इसके बाद क्या करूंगा? न्यू करने के बाद क्या करूंगा? मेरे हाथ में है क्यूआर कोड, सबको पता है ना क्या होता है क्यूआर कोड का? सबको पता होगा, तो हर चीज पर क्यूआर कोड लगा होता है। तो ये क्यूआर कोड से ऐप स्कैन करेगा फेसबुक को और इस पर इंस्टॉल करेगा। उसके बाद आपका कोड यहां पर आने शुरू हो जाएगा, ठीक है? सो मैंने आपको क्या चीजें बताई हैं आज कि सबसे पहला काम हमने क्या करना है? अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। अगर हम फेसबुक एडवर्टीजमेंट शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। और ये देखिए आखिर में क्या लिखा हुआ है, एक और बैकअप मेथड उसने दिया हुआ है। ये कौन से वाला है? ये क्या चीज बनी हुई है? यूएसबी बनी है ना। कहता है भाई एक और तरीका है, वो क्या है कि आप एक यूएसबी डेडिकेट कर दें इस काम के लिए। अभी मैं क्या करूंगा? यूएसबी को लगाऊंगा और मैं कहूंगा हाँ भाई मुझे बैकअप मेथड के तौर पर इसको बैकअप बना दो। अब वो क्या कहेगा? वो कहेगा हाँ भाई जब आपने फेसबुक लॉगिन करना है तो क्या करें? यूएसबी लगाएं। जैसे मैं यूएसबी लगाऊंगा मेरा फेसबुक लॉगिन, ये एक और बैकअप मेथड है। तो कितनी ज्यादा सिक्योरिटी ने उसने दी है ताकि कोई अननोन बंदा आपके फेसबुक के ऊपर ना आ सके। लेकिन ये वाला सिक्योरिटी मेथड हमको इतना अच्छा नहीं समझते, इसलिए कि यूएसबी अगर फॉर एग्जांपल 6-8 महीने पड़ी रहेगी ना तो कोई गारंटी नहीं है कि उसके अंदर जो कंटेंट है वो रीडेबल भी रहेगा। मे बी वो करप्ट हो जाए डाटा पड़े। हाँ, इसलिए हम इस मेथड को यूज नहीं करते, हम इन मेथड को। इसमें हमें फिर ये भी करना पड़ता है कि एक यूएसबी को डेडिकेट करना पड़ता है ना, मैं उस पर और काम नहीं कर सकता, उसको मुझे सिर्फ इसी मकसद के लिए यूज करना पड़ेगा। तो ये 3 मेथड जो हैं ये सबसे अच्छे मेथड हैं। और चौथा मेथड कौन सा था? आईडी कार्ड का, कि भाई अपना आईडी कार्ड भी अपलोड कर दो। अब आईडी कार्ड आपने कैसे अपलोड करना है? आईडी कार्ड आपने अपलोड करना है तो आपने क्या करना है? भाई अपनी आईडी कार्ड की तस्वीर लें एक पेज के ऊपर, मतलब पेशा किसी प्रिंटर शॉप पे चले जाएं, अगर आप खुद कर सकते हो ग्राफिक्स फोटोशॉप कर सकते हो। अपने आईडी कार्ड को पहले ऊपर एक साइड ऊपर प्लेस करो, एक साइड नीचे प्लेस करो, डार्क बैकग्राउंड के ऊपर आईडी कार्ड रखें और पूरा आईडी कार्ड हो, कलर आईडी कार्ड हो, आईडी कार्ड का कुछ हिस्सा भी कट ना रहो, उसको इमेज के तौर पर सेव कर लें और उसके बाद यहाँ जाकर आप इसको अपलोड कर दो। कुछ एप्लीकेशन हैं जो आपसे अलग-अलग मांगता है, कहता है भाई मुझे फ्रंट दें, फिर वो कहता है आपसे अब मुझे बैक दें, ठीक है? फेसबुक ऐसे नहीं कहता। फेसबुक क्या कहता है? फेसबुक कहता है भाई एक ही पेज के ऊपर
फ्रंट भी लगा दो और बैक भी लगा दो। कैसे लगा दो आपको मैं इसकी शक्ल भी दिखाता हूं। मैंने आप किस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट को अप्रूव करा सकते हैं। अब ये आपका फेसबुक अकाउंट कोई मिसयूज नहीं कर सकता अनटिल कि आप वो डिटेल्स जो आपने कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स की हैं वो आप किसी और से शेयर कर दें। शेयर करने से वो कर सकता है, अदरवाइज उसके पास कोई तरीका नहीं है। और फेसबुक का अकाउंट अब आपका सिक्योर हो गया, अब हैकर भी उसके ऊपर नहीं आएगा। और हैकर आपके अकाउंट को हैक करने के जो ऐसे अकाउंट्स को हैक करने की जो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ना, वो पता क्या होती है, वो ईमेल होती है। आपको ना आपके ईमेल पर एक मेल आती है और उस मेल पे लिखा क्या होता है, उस मेल पे ये लिखा होता है कि ना फेसबुक आपका अकाउंट सस्पेंड करने जा रहा है, तो 2 घंटों के अंदर अंदर आप इस लिंक पे क्लिक करें। अब वो ईमेल फेसबुक की तरफ से नहीं है। याद रखें, फेसबुक आपके साथ अगर कुछ भी करेगा ना, आपने ईमेल से नहीं देखना उसको, आपने फेसबुक पे जाके देखना। अगर आप उस लिंक पे क्लिक कर देंगे ना, तो आप समझिए आपका अकाउंट दोबारा से हैक हो गया। उसके अंदर सारा कोड होता है, हैकिंग कोड होता है उस ईमेल के अंदर, वो सारी आपकी डिटेल्स क्लिक कर लेता है और फिर सारी डिटेल्स को रीसेट कर देता है अंदर से। यानी आपका ईमेल भी अंदर से गया, सब चीजें अंदर से रिमूव कर देगा। फेसबुक बेशक उसको बाद में सस्पेंड कर दे सस्पिशियस समझकर, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसने आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है, वो उसमें आता है आपके अकाउंट में और ऐड चला देता है। देखिए, ऐड चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए ना। आपके फेसबुक अकाउंट में पैसे पड़े होंगे तो जितने मर्जी ऐड चलाओ। मतलब मेरे पास एक फेसबुक अकाउंट है, उसमें $10,000 है। अगर मेरा ये अकाउंट हैक हो जाता है तो दूसरा बंदा क्या करेगा, मेरे फेसबुक पर आकर अपने ऐड चलानी शुरू कर देगा, अपनी एडवर्टाइजमेंट कर लेगा और मेरे $10,000 को यूज कर देगा। पैसे तो नहीं निकलवा सकता ना, वैसे तो नहीं मशीन में जाएगा और मेरे एटीएम से पैसे निकलवा लेगा, बल्कि वो एड्स में मेरे नया एक ऐड अकाउंट बनाएगा, उसमें जाकर मेरे पैसों को इस्तेमाल करेगा और 10,000 की, 5,000 की, 8,000 की, $8,000 की एडवर्टाइजमेंट कर देगा और वो मेरे पैसों से करेगा। इसलिए अकाउंट्स को सिक्योर करना एडवर्टाइज करने से पहले जरूरी है, ताकि आप मिसयूज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा आपको मैं पेज का कॉन्सेप्ट दूंगा और ऐड बनाना बताऊंगा। तो फेसबुक के ऊपर हम एड्स कैसे, आप फेसबुक पे देख रहे हो ना, स्पॉन्सर्ड ऐड आ जाते हैं। अब यू स्क्रॉल कर रहे हो तो लिखा था स्पॉन्सर्ड, बार-बार स्पॉन्सर्ड ऐड आपके सामने आ जाता है। तो इट इज कॉल्ड फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। इसको हम बोलते हैं कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट है। ये आप कैसे कर सकते हो, ये आपको आ जाएगी। तो आपने देखना है कि 2 लेसन में आपको ये चीज बताऊंगा, लेकिन आप इसको भी एक अपनी फ्रीलांसिंग स्किल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छी सपोर्ट चाहिए ग्राफिक्स। अगर आपको ग्राफिक्स आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप ये स्किल यूज कर सकते हो। अगर आपको ग्राफिक्स नहीं आता, फिर आप कैनवा को थोड़ा सा यूज करना शुरू करें। कैनवा में जाकर पोस्ट बनाएं, फेसबुक की पोस्ट बनाएं, क्योंकि पोस्ट ही बनानी है ना। फेसबुक की पोस्ट का जो साइज होता है ना, जिसके हम ऐड ज्यादातर चलाते हैं, वो 1080 बाई 1080 होता है। और वो ऐड हम फेसबुक पे भी चला रहे होते हैं, सिमिलर ऐड हम इंस्टाग्राम पे भी चला रहे होते हैं। यानी मैं एक ही ऐड बनाऊंगा, जब मैं उसको बूस्ट करूंगा तो वो फेसबुक की ऑडियंस को भी नजर आएगा और इंस्टाग्राम यूज करने वालों को भी नजर आएगा। ठीक है, तो जिन्होंने प्रैक्टिस करनी हो फेसबुक एड्स की, वो 1080 बाई 8 इस स्क्वायर शेप की डिजाइनिंग की कैनवा में जाकर प्रैक्टिस करें। और कैसे ऐड होने चाहिए, ये तो बड़ा आसान है आज के दौर में। भाई हम फेसबुक यूज करते हैं, लोगों के ऐड इतने नजर आ रहे हैं, आइडियाज मिल रहे हैं ना आपको कि भाई लोग कैसे एडवर्टाइज कर रहे हैं। और ये ऐसी स्किल है, इसके लिए आपको कैनवा की फाइवर की तरले मिनटे डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये स्किल आप फेसबुक के ऊपर ही सेल कर सकते हैं। यानी फेसबुक पे बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं, जिनके फेसबुक अकाउंट्स हैं, जिनकी कंपनीज बनी हुई हैं, उन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनको एडवर्टाइजमेंट करनी नहीं आती है। तो ये ऑडियंस, मतलब मुझे ऑडियंस कहाँ से मिलती है? मैं तो लोकल बिजनेस ज़्यादा करता हूँ, मतलब मैं फाइवर पे बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं अपवर्क पे भी नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? आवरली वर्क्स है ना सारे। भाई 4 घंटे के लिए लोगों का काम मिल गया, 4 घंटे में लोगो बनाकर दे दिया, काम खत्म। अब क्या करें? नया बंदा ढूंढो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको सोशल मीडिया के लिए एक कंपनी मिल जाती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पीक सोल्यूशंस वाले आपसे सोशल मीडिया डिजाइनिंग करवानी शुरू कर देते हैं, आपको लगता है कि वो 2 दिन करवाएंगे? ये तो उनका लॉन्ग टाइम होगा ना, पूरा साल का प्लान होगा ना, चलाते रहेंगे अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग को। तो इस तरह अगर आप बिजनेस फाइंड करोगे तो आपको बिजनेस लॉन्ग टर्म में मिलेगा, आपके क्लाइंट स्किप नहीं होंगे। हाँ, जब पीक सोल्यूशन का, एबीसी सॉल्यूशंस का, किसी का भी कारोबार खराब हो जाएगा फिर भी वो नहीं कराएगा। अदरवाइज तो अगर आप उसको लीड्स लेकर दे रहे हो इस प्लेटफॉर्म से, वो तो मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं, मैं जिन जिन के नाम लेता हूँ, स्टार्स एकेडमी, दस्तगीर इंजीनियरिंग, पता नहीं
कोई 2012 से मेरे साथ चल रहा है, कोई 2017 से चल रहा है, आज भी मैं उनकी मार्केटिंग करता हूँ। हमें ऐसे क्लाइंट्स की जरूरत है ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म हमारे साथ चले, ठीक है। ऐसे की नहीं जरूरत जो जल्दी जल्दी खत्म होते जाएं, 2 घंटे का टास्क, 4 घंटे का टास्क, 5 घंटे का टास्क। इसका मतलब क्या है, हम टास्क ही ढूंढते रहेंगे। नया टास्क ढूंढना तो बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप वो भी करें, वो वाला काम पैरेलल उसको चलाएं, उधर से भी आपको बिजनेस मिलेगा, इधर से आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा, आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और जब आप ऐसे क्लाइंट चला रहे हो, मतलब एक आपका क्लाइंट है जिसने आपके साथ साल चल रहे हैं, और एक आपका क्लाइंट है जिसने आपके साथ 4 दिन चलना है, आप किसको प्रेफर करेंगे? साल वाले भी करेंगे ना। फिर आप देखेंगे कि आप किन को चलाएं, फाइवर से कितने ऑर्डर्स आपने एंटरटेन करने हैं, ठीक है, और लोकल बिजनेस के कितने ऑर्डर आपने एंटरटेन करने हैं। चलो जी, आज जुम्मा भी है, आप लोग हैं।